अगर हम जो है वो बात कर ले यूनिवर्सिटीज की, तो यूके की यूनिवर्सिटीज ग्लोबली जो है वो मोर रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसकी निस्बत जो आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो वैसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है जैसे यूके की है। जैसे कि डबलिन यूनिवर्सिटी होगी, डबलिन कॉलेज हो गया। लिविंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यूके में और जो आपका आयरलैंड है, दोनों में लिविंग एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह आप इस तरह कंपेयर कर ले, अगर आप लंदन में रहते हैं या फिर दूसरी तरफ आयरलैंड में अगर आप डुबलिन में रहते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी सेम कास्ट होती है। लेकिन अगर आयरलैंड में आप आउट ऑफ डुबलिन रहते हैं, तो एज कंपेयर टू यूके आपको थोड़े से चीपेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर पीआर रूट की बात की जाए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्हेनेवर दे मूव टू एनी अदर कंट्री, तो जो पीआरशिप है वो यूके में आपको पता है, अगर कोई स्टूडेंट आता है वो 2 इयर्स की अपनी डिग्री खत्म करता है या 1 ईयर की डिग्री खत्म करता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री वो जो है वो किसी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेता है। 5 इयर्स की स्पॉन्सरशिप वो लेता है। उसके बाद 5 इयर्स यहाँ पे लीगल गुजार कर फिर वो पीआर जो है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसमें अब इन्होंने जो न्यू रूल चेंज किया है, जो आपकी जॉब है वो और आपने जो यूके से डिग्री की है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 साल का आपको पीआर मिलती है, जो कि 5 साल के बाद आप वर्क परमिट में रहते हैं। 1 साल की जो पीआर है वो आपको मिलती है। 1 साल पीआर पर रहने के बाद जो है वो आप क्या करते हैं, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं करना चाहते, तो आप जो है वो उसको यूं ही पीआर पर भी यहाँ पे रह सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर हम बात करें दूसरी तरफ आयरलैंड की, तो जो आयरलैंड में पीआरशिप का रूट है वो कुछ ऐसे है कि आप जो है वो वहां पे जाते हैं, अपना स्टूडेंट टेन्योर खत्म करते हैं, उसके बाद आप जॉब को फाइंड आउट करते हैं। आपका जो स्टैंप G1 जो वीजा होता है, जो कि आपको मिलता है PSW, जिस तरह यूके में होता है, उसी तरह आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपको मिलेगा। उस पे आप जॉब सीख करेंगे, इसी तरह किसी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, वो आपको जो इसको आप जो है वो कहते हैं कि क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट पर्पस, सो CESP SEP इसको कहते हैं। तो आप ये फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो है वो आपको वो जब मिल जाता है, तो आप 2 इयर्स तक उस पर अगर रहते हैं, उसके बाद आप जो है वो स्टैंप 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टैंप 1 जो है वो आपको लो करती है कि आप अब यहाँ पे रह सकते हैं और यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपको पीआर मिलती है वहां आयरलैंड में। पीआर जब आपको 1 साल की मिल जाती है, उसके बाद आप इरिश पासपोर्ट उसको कहते हैं, आयरलैंड के पासपोर्ट को, उसके लिए